हेलो स्टूडेंट्स, लिमिटिंग रिएजेंट हम डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में भी लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बताया। अब और क्लियर करते हैं ये कॉन्सेप्ट को, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। एनसीईआरटी +1 का बैक क्वेश्चन है ये 1.23। इन अ रिएक्शन A+B2 फॉर्म्स AB2। ये रिएक्शन दी हुई है, दिस इज द गिवन रिएक्शन A+B2 forms AB2. Identify the limiting reagent, if any, in the following given mixtures. मिक्सचर दिए हुए हैं, हमें बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है जो पहले कंज्यूम होगा, कम अमाउंट में होगा, ठीक है, जिसकी वजह से मैक्सिमम प्रोडक्ट जो बन सकता है। जो दूसरा होगा रिएक्टेंट वो एग्जैस्ट में होगा, वो रिएक्ट ही नहीं करे, बाकी का रिएक्ट ही नहीं करेगा। मींस जो कम अमाउंट में रिएक्टेंट होगा वो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा, राइट। अब जैसे फर्स्ट पार्ट है 300 एटम्स ऑफ ए, अगर हमें दिए जाए 300 एटम्स ए के और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी के, तो इन दोनों में बताना है लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। सबसे पहले जो गिवन रिएक्शन है उसकी ओर कॉन्सेंट्रेट करेंगे हम। A+B2 फॉर्म्स AB2, ये गिवन रिएक्शन है। मैंने बताया था जो गिवन रिएक्शन है उसको पहले देखेंगे। इस अगर एटम्स और मॉलिक्यूल की फॉर्म में देखें, एक एटम ए का, 1 एटम ए का किसके साथ रिएक्ट करता है, कितने एटम्स के साथ? बी के कितने एटम्स है? 2 एटम्स है। एक मॉलिक्यूल हुआ ना पूरा, एक मॉलिक्यूल बी के कितने एटम्स है? 2 एटम्स के साथ। 2 एटम्स ऑफ बी, एक एटम को, एक अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन, एक एटम ए का किसके साथ रिएक्ट करता है? 2 एटम्स ऑफ बी। अगर हम 300 एटम्स ए के लिए, अगर 300 एटम्स ऑफ ए हो हमारे पास, वो कितने एटम्स बी के साथ रिएक्ट करेगा? 3 2 600 एटम्स चाहिए, इसके बी के चाहिए। हमारे पास कितने हैं? 200 मॉलिक्यूल्स। 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी का क्या मीनिंग है? 200 मॉलिक्यूल्स का, एक मॉलिक्यूल बी में 2 एटम्स हैं, 200 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 400। एक ये पूरा मॉलिक्यूल हुआ ना, ये एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2, ठीक है। और 200 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे? 400। हमारे पास कितने एटम्स बी के हुए? 400। पर 300 एटम्स ऑफ ए कितने चाहिए? 600 एटम्स ऑफ बी। है कितने हमारे पास? 400। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ? बी। फर्स्ट पार्ट में बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। देखो, जो कम अमाउंट में रिएक्टेंट होगा, जिसकी कंसंट्रेशन कम होगी, वो लिमिटिंग होगा, वो पहले कंज्यूम होगा, उसके अकॉर्डिंग तो मैक्सिमम प्रोडक्ट बनेगा। पहले जैसे ऐसे क्वेश्चंस जब आते हैं ना, कंसंट्रेट हम सबसे पहले देखेंगे गिवन इक्वेशन में क्या है। गिवन इक्वेशन में एक एटम ए का 2 एटम्स बी के साथ कंबाइन करते हैं, तो एक एटम ए का 2 एटम्स बी के साथ, 300 एटम्स ऑफ ए किसके साथ कंबाइन करेंगे? इसके एटम्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल दिया ना, 200 मॉलिक्यूल दिया ना, ये एक मॉलिक्यूल है ना, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2, ठीक है ना। एक एटम से मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 2। और हमारे पास कितने हैं? 200 मॉलिक्यूल्स है ना, तो कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम्स हुए? 2। एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स हैं, तो 200 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स हुए? 400। 200 मल्टीप्लाई बाय 2, 400 मींस 400 हुए। पर हमारे पास दिए कितने हैं? 600 एटम्स। ये 600 एटम्स के साथ कंबाइन करेगा 300, राइट। 300 एटम पर है कितने? 400। है कितने? 400। कंबाइन किसके साथ करेगा? 600। क्यों 600 के साथ? क्यों? 1 एटम 2 एटम के साथ करेगा। 300 एटम्स कितने बी के साथ कंबाइन करेंगे? 3 2 300 मल्टीप्लाई बाय 2, 600। इसे ए को, 300 एटम्स ऑफ ए को 600 एटम्स ऑफ बी चाहिए कंबाइन करने के लिए, पर है कितने? 400 एटम्स। तो ये कम अमाउंट में हुआ, इसके अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेगा। बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट। सेकेंड पार्ट पे आते हैं।
सेकेंड पार्ट क्या है, फिर ऐसे ही सेकेंड पार्ट इज 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B. 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल ऑफ B. पहले मोल्स की फॉर्म में करना है, मोल्स देख लेंगे. इसके अकॉर्डिंग 1 मोल A का 1 मोल A है, B के कितने मोल्स है 1 मोल. 1 मोल ऑफ A अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 मोल ऑफ A कंबाइन करता है किसके साथ 1 मोल ऑफ B. और 2 मोल किसके साथ कंबाइन करेंगे 2 मोल ऑफ A विल कंबाइन विद 2 मोल ऑफ B. 2 मोल ऑफ B के साथ कंबाइन करेंगे. है कितने हमारे पास 3 मोल है. तो फिर लिमिटिंग क्या हुआ, ये तो हमारे पास एग्जैक्ट अमाउंट में है ना, हमारे पास लिमिटिंग क्या हुआ A. फिर अंडरस्टैंड करो 1 मोल ऑफ A कंबाइन विद 1 मोल ऑफ B अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन. 1 मोल A का 1 मोल B का, ठीक है. 1 मोल A का 1 मोल B के साथ कंबाइन करता है, तो 2 मोल A के किसके साथ कंबाइन करेंगे 2 मोल ऑफ B के साथ. 2 के साथ कंबाइन करेगा. तो है कितने हमारे पास. फिर देखने हैं स्टेटमेंट में क्या गिवन है, किसके साथ है 3 मोल्स है, हमारे पास ज्यादा है, अमाउंट इसकी एग्जैक्ट में है. तो लिमिटिंग क्या हुआ A. A is the limiting reagent. जो कम में होगा वो लिमिटिंग होगा. ये बाकी का इसके जो है 3 मोल्स में फिर 2 मोल ही रिएक्ट करेंगे, 1 मोल ऐसे ही होगा, एग्जैक्ट में ही रहेगा. ठीक है, वो रिएक्ट नहीं करेगा 1 मोल. 2 मोल ही B के 2 मोल ही रिएक्ट करेंगे. ठीक है. अब नेक्स्ट इज 100 एटम्स ऑफ A, 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. थर्ड पार्ट 100 एटम्स ऑफ A किसके साथ है ना 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B. अब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में देखें तो क्या है, इसके कितने एटम्स है A के 1 एटम ऑफ A किसके साथ कंबाइन करता है 2 एटम्स ऑफ B. यही है ना. ये सबसे पहले गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंगली 1 एटम ऑफ A 2 एटम्स ऑफ B. तो 100 एटम्स ऑफ A 100 एटम्स ऑफ A किसके साथ कंबाइन करेंगे 100 एटम्स ऑफ A. अगर 1 एटम A का 2 एटम्स B के साथ करता है तो 100 एटम्स ऑफ A किसके साथ करेंगे 200 एटम्स ऑफ B. ठीक है, 200 एटम्स में कंबाइन करेंगे. ये 100 एटम्स 100 मॉलिक्यूल्स में कंबाइन कर रहे हैं ना, के साथ कंबाइन कर रहे हैं कि जो हमारे पास गिवन है. ठीक है, 100 मॉलिक्यूल्स का क्या मीनिंग हुआ, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स. पहले एटम्स में कन्वर्ट कर लें, एक मॉलिक्यूल पूरे में 2 एटम्स है B के, और 100 मॉलिक्यूल्स में 200 एटम्स आ रहे हैं. तो कोई भी लिमिटिंग, नो लिमिटिंग रिएजेंट, जितने चाहिए उतने ही हैं, कोई भी कम नहीं है. ठीक है, कोई एग्जैक्ट में जितने चाहिए उतने ही है. फिर देखो गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग एक एटम A का 2 एटम्स B के साथ कंबाइन करता है. ठीक है, हमारे पास है क्या 100 एटम्स A के. 100 एटम्स A के किसके साथ कितने एटम्स B के साथ कंबाइन करेंगे 200 के साथ. 100 मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 एटम 2 के साथ, 100 एटम्स 200 के साथ, डबल हुआ ना 200 एटम्स B के. अब दिए है कितने 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B है. 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B का क्या मीनिंग है, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है, 100 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम्स होंगे 200 एटम्स ही तो है. तो कोई नो लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है. नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 5 मोल A प्लस 2.5 मोल B. 5 मोल A 2.5 मोल B. अब मोल्स देखेंगे, अगर एटम है तो एटम देखेंगे, मोल्स है तो मोल देखेंगे. A की बात करें 1 मोल A के अकॉर्डिंग टू द गिवन रिएक्शन 1 मोल A का 1 मोल B के साथ कंबाइन करता है, ये गिवन रिएक्शन. तो 5 मोल A के किसके साथ कंबाइन करेंगे 5 मोल B के साथ. है कितने हमारे पास 2.5 मोल B है.
5 मोल ए का 5 मोल के साथ ही कंबाइन करेंगे ना, क्योंकि 1 मोल ए का 1 मोल बी के साथ कंबाइन करें तो 5 मोल ए के 5 मोल बी के साथ कंबाइन करेंगे तो है कितने 2.5। तो फिर लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ बी। बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि 2.5 मोल बी के 2.5 मोल ए के साथ कंबाइन करेंगे। बाकी के जो ये ए है एक्सेस में है, बाकी के 2.5 ए के कंबाइन ही नहीं करेंगे, वो एक्सेस में। समझ आया। 2.5 मोल बी के जो कंबाइन करेगा कम वाला वो 2.5 मोल ए के साथ ही कंबाइन करेगा, बाकी का एक्सेस में रह जाएगा। तो बी इज द लिमिटिंग रिएजेंट, right? B will be the limiting reagent. Fifth part. Fifth is 2.5 mole A, 5 mole B. 2.5 mole A, 5 mole B. अब मोल की फॉर्म में देखेंगे 1 मोल A का 1 मोल B के साथ कंबाइन करता है, 1 मोल A कंबाइन करता है 1 मोल बी, राइट। तो 2.5 मोल ए किसके साथ कंबाइन करेंगे 2.5 मोल ए के 2.5 मोल बी के साथ कंबाइन करेंगे। है कितने हमारे पास 5 मोल बी, ये तो एक्सेस में है, ज्यादा है हमारे पास। 2.5 मोल बी के साथ ही कंबाइन करेंगे, बाकी के 2.5 एक्सेस है बी के। तो फिर लिमिटिंग क्या हुआ ए। ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। फिर देख, अगर मोल पहले देखेंगे गिवन इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल ए 1 मोल बी, राइट। तो 2.5 मोल ए है हमारे पास, वो किसके साथ कंबाइन करेगा, कितने मोल बी के साथ 2.5 के साथ ही करेगा। पर है कितने हमारे पास 5 मोल बी के साथ कंबाइन करेंगे, फिर 2.5 मोल ही इसके कंबाइन करेंगे, बाकी के तो एक्सेस में है। तो फिर B तो एक्सेस में हुआ, A इज द लिमिटिंग रिएजेंट। होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू।